सच जो है वो जीतता है। जुम्मा है और जुम्मे को इसकी आखिरी समाअत होनी है और उस दिन फैसला आना है, क्योंकि हाई कोर्ट का हुक्म है कि 12 तारीख तक इसका फैसला आना है, ये मरकज़ी अपील पे मरियत पे। और इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक को अल्लाह ताला करम करेगा और इमरान खान और बुशरा इमरान खान जो है वो सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। जी, फैसला अगर आपके खिलाफ आ गया तो अगला लाहे अमल क्या होगा? कानूनी तौर पे तो आपको वकील बता सकते हैं कि ज़ाहिर है आगे हाई कोर्ट है या जो भी है, लेकिन पॉलिटिकली तो हमें जो है पूरी तरह से पूरी कौम को अब तैयार रहना चाहिए कि देखें, नाइंसाफ़ी और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना है, ज़रूरी है ये। और ये बहुत जो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम नाइंसाफ़ी, जबर और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हों, और इंशाअल्लाह फिर पूरा पाकिस्तान जो है वो इस नाइंसाफ़ी और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होगा। जी, जावेद साहब ये बताएगा कि आज इमरान खान ने जो है वो काजी फायज़ी साहब पे भी आदम एतमाद का इजहार किया है, इस मुतालिक बताएगा। जी हाँ, बिल्कुल। इस हवाले से हमारे वकील भी बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मुझे अभी आप लोग भी इतला दे रहे हैं और मुझे बाकी जगहों से भी इतला मिली है। ज़ाहिर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आप देखें। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि अब इलेक्शन का आप एक मिसाल ले लें। इमरान खान की एक पिटीशन है 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर, जब नैब अमेंडमेंट्स पे इमरान खान साहब अपेयर हुए हैं वीडियो कॉल पे, उन्होंने चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की है, ख़ास तौर पे अपने लिए कोई बात नहीं की, उन्होंने इस कौम के लिए बात की है। उन्होंने दो अपनी जो पिटीशंस उधर हैं उन पे कहा कि आप इनको जल्दी लगाएं, तो इन्होंने कहा जी हम लगाते हैं, लेकिन अभी तक आज हमें अभी तक वो पिटीशन जो है वो नहीं लगी हुई है। वो किस चीज़ के ऊपर है? वो है लोगों के, एक सेकंड, लोगों के जो वोटर है उसको जो उसके हक से महरूम किया गया है, उसको प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। आप देखें ना, पहले आ गया, आपने बल्ला ले लिया, आपने हमारी जो लीडरशिप है वो बंद, लीडर बंद, कैंपेन बंद, इंटरनेट बंद, मोबाइल फ़ोन बंद, लेकिन फिर भी कौम का जज्बा बुलंद था। उन्होंने ढूंढ के इमरान खान के कैंडिडेट्स को वोट दिया है। इतनी बड़ी मंशा अपनी शो की, इन तमाम रुकावटों के बावजूद उन्होंने दिखाया है कि वो इमरान खान के नॉमिनेट करदा कैंडिडेट को वोट दे रहे, उन्होंने ये अपना दिखाया। उसके बाद पहली चीज़ क्या आती है? पहली चीज़ आती है फॉर्म 47 आ जाता है। दूसरी चीज़ आती है मखसूस नशिस्तें उनको दे देते हैं। ये तो उस वोटर का हक है ना, उसने अपनी राय का इजहार किया है। या तो बैलेट पेपर पे एक ही नाम हो, कोई नाम ही ना हो कि आप वोट देख सकें। जब आप ऑप्शन देते हैं तो वो अपनी राय का इजहार करता है कि ये कैंडिडेट से मैं इसको वोट दे रहा हूँ, इमरान खान के, तो वो अपनी, यही जमहूरियत है। अगर मखसूस नशिस्तों का जो ये केस है, अगर वो नशिस्तें PTI को नहीं मिलती हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलती हैं, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये कि आपने वोटर को उसके हक से महरूम किया ना, उसकी मंशा। फिर तो आप ख़त्म ही कर देंगे सिस्टम में, इलेक्शन ही ख़त्म कर दें, फिर तो इलेक्शन ही नहीं होनी चाहिए, कोई और तरीक़ाकार निकालें। लेकिन जब आप इलेक्शन करते हैं, इतने अरबों रुपए कौम के लगते हैं, तो उसको फिर आप फिर देखें, याद रखें, जमहूरियत जो है ना सिर्फ इलेक्शन में नहीं होती, इलेक्शन करा दिए जमहूरियत होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन में, इंसाफ में। हमें हर चीज़ में इंसाफ लेकर आना है, और ये जद्दोजहद जारी रहेगी, क्योंकि ये अवाम के हकूक़ की बात है। जी, जो जलसा मुलतवी है PTI में अख्तिलाफ़ात की वजह से हुआ है, और इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन के नोटिस दिया है कि जो सीटें हैं वो PTI की पूरी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसका फ़ैसला इसलिए कि जलसे का जो इजाज़त है वो मिली हुई थी, उसके बाद जो है NSC जो आखिरी मोमेंट पे कैंसिल किया गया, और इमरान खान साहब की हदायत के मुताबिक एक जो आपने देखा कि जिस तरह से लोगों ने, जो लोग निकले, पूरे पाकिस्तान से लोग पहुंच रहे थे इस्लामाबाद। आप सब, आपके कैमरे गवाह हैं, आप सब ने उस दिन कवरेज भी की थी कि किस, और ये तो ट्रेलर था। आप ये देखिए, ट्रेलर पे ये हुआ है, जब असल फिल्म चलेगी तो क्या होगा, कितना बड़ा ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाल्लाह। और कोई इख्तलाफ वगैरह नहीं, ये पूरी पार्टी मुत्तहिद है और यकजा खड़ी है इमरान खान की लीडरशिप में। याद रखें, इमरान खान की लीडरशिप में, और हर थर्सडे को उनकी मुलाकात भी होती है। इमरान खान टोटली अवेयर हैं सारी सिचुएशन से, और इंशाल्लाह आशूरा के बाद बाकायदा तौर पे एक बड़ा जलसा होगा। वैसे मैं आपको बताऊं, हमें परेड एवेन्यू पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमें परेड एवेन्यू की इजाज़त मिले, क्योंकि जितने लोग आ रहे हैं, अब ये ट्रेलर देखा है आपने, ये तो उस जलसा का हम एडजस्ट नहीं हो सकेंगे, इसलिए हमें बड़ी जगह चाहिए। परेड एवेन्यू या उससे भी बड़ी जगह अगर हो तो हमें वहाँ पे F9 पार्क हो गया,
ऐसा हो गया। लोग अपना आके अपनी एक, और ये जमहूरियत में उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि पुरअमन वो आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। पूरी दुनिया में होता है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे आप देखें लाखों लोग आते हैं, कोई मसला नहीं होता, कोई FIR नहीं दर्ज होती, वो पुरअमन आते हैं, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते हैं, औरतें बच्चे बुजुर्ग सब। तो ये सब लोग पूरी कौम तैयार है। ये देखें अवेकनिंग ऑफ द नेशन पाकिस्तान मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये डायरेक्टली लिंक्ड है हमारी इकॉनमी के साथ, क्योंकि जब कौम उठती है आपकी इकॉनमी उठती है। आपकी कौम, आपने निचले तबके को उठाना होता है और उसको उसके हकूक़ देने होते हैं, तो फिर मुल्क तरक्की करता है। ये रास्ता हमें लेना चाहिए। जी शुक्रिया।